जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम हैं शशि सर, +2 UHS महादेव मठ कुशेश्वर स्थान पूर्वी दरभंगा। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लगातार आप खास करके मैट्रिक जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे 17 फरवरी 2025 से, उसके लिए लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं। उनको मोटिवेशन के लिए, उनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। और आपको पता है कि हमारे फेसबुक पेज शशि भूषण कुमार राय और इंस्टाग्राम का जो पेज है वो राय शशि भूषण कुमार पर जो है मैथ और जो है विज्ञान की जो है संपूर्ण मैट्रिक बिहार बोर्ड की सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। और आप लोग जितने स्टूडेंट हैं उसको देख भी रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं जल्दी से जाके विजिट करिए साइट पर और जाके देखिए। पूरी पैटर्न को एक सरल भाषा में समझाया गया है कि आपके परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है 2025 में, कैसे आप बेहतर अंक ला सकते हैं। तो गणित और विज्ञान में ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखा हूं। और आज के क्लास में जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। बहुत सारे बच्चे की लगातार डिमांड हो रही थी कि सर आपने मैथ का वीडियो दे दिया, साइंस का दे दिया, सोशल साइंस का वीडियो दिया जाए। तो आज आपके लिए हम लाए हैं सोशल साइंस। और आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं या जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आपको वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए दिखाते हैं कि जो सोशल साइंस का मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो 2025 में जो 17 फरवरी से एग्जाम होने जा रही है उसमें क्या रहने वाला है। तो आइए एक वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझा दिया जाएगा। और मैं आशा नहीं पूर्ण भरोसा के साथ कह सकता हूं कि इतनी सरल भाषा में, इतनी आसान भाषा में सही जानकारी अभी तक कोई वीडियो में आप नहीं देखे होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी विज्ञान लगा है, नेचुरल साइंस में विज्ञान लगा है, वहां भी कंफ्यूजन करके हमको कमेंट कर रहा था कि सर नेचुरल साइंस सोशल साइंस में अंतर। मैं उस वीडियो में बता दिया हूं कि नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम होना है, सोशल साइंस में किसका होना है। तो आइए जानते हैं सोशल साइंस में किनका किनका एग्जाम होना है, किन विषयों का एग्जाम होना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में कुल 5 विषय का एग्जाम होना है। कुल विषय की संख्या ये देख लीजिए, कुल विषय की संख्या जो है ये 5 है। कुल 5 विषयों की एग्जाम होने जा रही है। ये कुल विषय की संख्या जो है 5 है। आपकी जिज्ञासा और बढ़ गई होगी कि 5 कौन कौन विषय हैं। तो आइए हम जानते हैं 5 कौन हैं। तो हमारा इतिहास है पहला, ये इतिहास है जिसको आप लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ये पहला हिस्ट्री का एग्जाम है। दूसरा कौन है? दूसरा आपका भूगोल है। ये देखिए भूगोल होगा दूसरा, जिसको अंग्रेजी में आप ज्योग्राफी बोलते हैं। तीसरा कौन होने जा रहा है? तो तीसरा आपका राजनीति विज्ञान है, जिसको आप लोग सिविक्स कहते हैं। सिविक्स लिख दें, नागरिक आपका होगा। चूंकि विषय वाइज आगे इंटर में भी होता है तो नागरिक आप पढ़े हैं, सिविक्स होगा। चौथा क्या होने जा रहा है? चौथा आपका अर्थशास्त्र होने जा रहा है। ये अर्थशास्त्र होने जा रहा है जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा। पांचवा कौन होने जा रहा है? तो पांचवा आपका होने जा रहा है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखिए आपदा प्रबंधन, जिसको आप लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट होने जा रहा है पांचवा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा 5 कौन कौन से होंगे। आइए एकदम देखिए, सीखिए।
कि पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा आपदा प्रबंधन। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही 5 विषय से क्वेश्चन आने जा रहे हैं। अब आप समझिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने जा रहा है। विषय तो समझ में आ गया। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वह 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न बनाया है। तो आप जान लो कि सोशल साइंस में जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, सैद्धांतिक एग्जाम होगा, वो विज्ञान की तरह ही 80 अंकों का होगा। तो चलिए सैद्धांतिक परीक्षा, ये देखिए थ्योरेटिकल एग्जाम आपका कितने अंक का होगा, 80 अंक का ही होना है। अब देखो तुम लोग मैथ भी पढ़ते हो, आप सोच लो कि 80 अंक का 50% निकाल लो तो आप कहेंगे सर 40 अंक। बिल्कुल, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये आपका 80 आएंगे, 80 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको बनाना कितना है, आपको सॉल्व कितना करना है, केवल आपको 40 ही बनाना है, 40 बनाना है। तो आप कहेंगे सर 20 अंक कहाँ से? 20 अंक तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल होता है जिसमें 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य होता है, 10 अंक जो है वो निरक्षर को जो आप साक्षर बनाए होंगे उसके लिए होता है। तो 20 अंक प्रैक्टिकल वाला वो बोर्ड चल भी गया, आपको पता भी होगा कि वो पैक करके चल गया है। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। तो 80 अंक, फिर से समझो, 80 अंक में 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि 40 अंक आपको बनाना है। यानी आप बढ़िया से समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें बनाना है 40, यानी कि डबल क्वेश्चन रहेगा, आपको 40 अंक ही बनाना है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उठता होगा कि सर ये बताइए कि इतिहास से कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, भूगोल से, नागरिक से, अर्थशास्त्र से और आपदा प्रबंधन से कितने रहेंगे। तो चलिए एक एक चीजों को मैं समझता हूं। सबसे पहले आप ये जानो कि इतिहास से कितने अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जानो कि 20 अंक के पूछे जाएंगे। आप जानिए भूगोल से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भूगोल से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जानिए नागरिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नागरिक से मात्र 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जानकारी दे कि अर्थशास्त्र से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अर्थशास्त्र से मात्र 17 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप ये भी बता दीजिए आपदा प्रबंधन से कितने अंक पूछे जाएंगे। आपदा प्रबंधन से 6 अंक पूछे जाएंगे और इन सभी का हम कुल योग करते हैं तो आप देख लो 20 20 40 और 17 दूना 34 6 40, यानी 40 और 40 हो गया 80 अंक। क्या आ रहा है समझ में? तो मैंने तो पहले ही बोला कि आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे। मैं पहले बार बोल दिया कि एक ही वीडियो में इतना समझा दोगे कि जीवन भर याद रखोगे। आप जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक हमारी पैटर्न आपको याद रहेगा। चलिए 80 अंक क्लियर हो गया। अब आ जाइए, ये हमने अंक विभाजन विषय वाइज कर दिया। अब आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना, लघुत्तरीय कितना, दीर्घोत्तरीय कितना। अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे वीडियो में, अंत तक देखो और पूरा लाभ उठाइए इस वीडियो का। तो चलिए हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संग्रह में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने पहले ही बोल दिया है कि 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 में 40 बनाना है। लेकिन आपके मन में उठता होगा इतिहास कितना, तो इतिहास से आपको 20 प्रश्न रहेंगे, आपको बनाना है केवल 10 प्रश्न। अब आपको भूगोल से कितने रहेंगे,
20 प्रश्न रहेंगे, आपको 10 बनाना है। नागरिक से कितने? 17 प्रश्न रहेंगे, आपको जो है 17 प्रश्न नहीं बनाना है। अर्थशास्त्र से कितने? 17 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं। अब आ जाइए, आपदा प्रबंधन से कितने? 6। तो जरा गौर करते हैं, ये सबको जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 80 हो जाते हैं। यानी कि 20 20 40, 17 दूनी 34, 40, 80 प्रश्न हो जाते हैं। 80 प्रश्न में बनाना कितना है? 40 ही बनाना है। आपको केवल 40 बनाना है। तो कैसे? आप ये दोनों में 10 बना लो, ये भी 10, 20 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 17 प्रश्न, एक में 8, एक 9 बना लो, 9 8 17, 20 37 हो गया। इसमें 3 प्रश्न बना लो, 37 3 40, कुल प्रश्न की संख्या 40। क्या आ गया समझ में? 40 प्रश्न कैसे बनाना है? बिल्कुल आ गया। देखिए हम पहले ही बोले कि आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप बने रहिए, और भी समझ में आने जा रहा है। 40 प्रश्न, ये तो रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लघु उत्तरीय। चूंकि आप यहाँ बने रहिए वीडियो में, और हम आपको बताते हैं, यहाँ से बता रहे हैं पीछे हम आपको करके। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी होनी जा रही है, ये समझने वाला बात है। तो लघु उत्तरीय इतिहास से 6। देखिए यहाँ हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होने जा रहे हैं? तो लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास से 6 होने जा रहा है, जिसमें 3 ही बनाना है। भूगोल से 6, जिसमें 3 ही बनाना है। आपको ये समझना है कि नागरिक से कितने? तो देखिए 4, जिसमें 2 ही बनाना है। अर्थशास्त्र से कितने? 4, जिसमें 2 ही बनाना है। आपदा प्रबंधन से 4, जिसमें 2 ही बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो जोड़ो, 3 3 6 2 8 2 10 2। देखिए 12, 3 3 6 2 8 2 10 2 12, 12 दूनी 24, यानी 24 अंक आपको बनाना है। यहाँ देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 2-2 अंक है। तो 2-2 अंक आपका है। 6 6 12 4 16 4 20 4 24। आप देख लीजिए 24 अंक है ना। प्रश्न की संख्या 3 3 6 2 8 2 10 2 12। 12 प्रश्न 24 अंक। शायद समझ में आ गया होगा कि यानी एक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। ये क्लियर हो जाइए आप कहेंगे सर 24 हो गया, तो आप फिर से समझो। वस्तुनिष्ठ हो गया कितने अंक? 40 अंक। आपके लघु उत्तरीय हो गए कितने अंक? 24 अंक। लघु उत्तरीय हो गए कितने अंक? 24 अंक। अब देखिए 24 अंक ये हो गया। अब आपको आ जाइए दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पैटर्न है। दीर्घ उत्तरीय कितने होंगे? दीर्घ उत्तरीय से टोटल पहले ये जोड़ लीजिए कि 40 और 24 हो गया 64, यानी कि 64 अंक कंप्लीट हो गया। आपको 80 अंक ही बनाना है, तो घटा लो। 80 में 64, 10 में 4 गया 6। देखिए केवल 16 अंक आपको चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मात्र आपको जो है 8 क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरीय से। कितने आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। और 8 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 8 क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन। सभी से एक एक क्वेश्चन ले लीजिए। 4 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए देखिए यही पैटर्न रहना है। 4 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो फिर से मैं क्विक समझा देता हूं।
कि आप कुल विषय की संख्या 5, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, अंक विभाजन इस प्रकार से, इतिहास 20 अंक, भूगोल 20 अंक, नागरिक 17 अंक, अर्थशास्त्र 17 अंक, आपदा प्रबंधन 6 अंक, कुल 80 अंक। आ जाइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80, बनाना है 40। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है आपको इस तरह से हम बता दिए थे कि 6, इतिहास से, भूगोल से 6, नागरिक से 4, अर्थशास्त्र से 4, आपदा प्रबंधन से 4, लेकिन बनाना है आधा, यानी 6 में 3 बनाना है, 6 में 3 बनाना है, 4 में 2 बनाना है, 4 में 2 बनाना है और इस तरह 4 में 2, है ना। और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 8, जिसमें प्रत्येक से एक एक बनाना है, यानी 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और यानी 16 अंक ही बनाना है। तो इस प्रकार से जोड़ दो तो 80 अंक आपका हो जाता है। तो बताइए, मैंने पहले ही बोला कि क्या ऐसा पैटर्न आपने कभी देखा? क्या इतना सुंदर सिलेबस आपने कभी देखा? नहीं देखा। तो आप चाहते हो कि नॉन हिंदी का भी आपको मिले सिलेबस, आप चाहते हो कि मैथिली का भी मिले, आप चाहते हो कि संस्कृत का भी मिले और आप चाहते हो कि सर इंग्लिश का भी वीडियो बना दिया जाए, तो जल्द ही देखने को मिलेगा। कल हमारा वीडियो बनने जा रहा है नॉन हिंदी के लिए, तो आप हमारे वीडियो को जाइए हमारे फेसबुक पेज पर शशि भूषण कुमार राय और वहां से अध्ययन कीजिए इस पैटर्न का। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी तरह समझ में आएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क लाएंगे। तो आपके लिए आज यहीं तक था, एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।